दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 9:01 हो गया है। तो जस्ट अभी आई हूँ मैं शॉप पे, बस शटर वगैरह खोला है। और वेलकम है आप सभी का। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो दूसरे दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। और बस अभी जाऊंगी मैं दोपहर में 1-2 बजे घर, तो डेली ही रहता है। तो चलो कर लेती हूँ सबसे पहले दुकान की क्लीनिंग, फिर मिलती हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो, तो पहले ये ज़रूरी है, सबसे पहले ये काम, क्योंकि फिर कस्टमर आने लगते हैं तो फिर दिक्कत होती है साफ़ सफाई करने में शॉप की। पहले फटाफट से मैं ना सफाई कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो आप सभी से बात करने के बाद लग जाती हूँ मैं काम पे। तो जो भी डमी वगैरह थी उनको सब मैंने बाहर टांग दिया था, और एक कूलर बाहर ही रखा था। तो मैंने यही कूलर का ही कार्टून है, तो मैंने कहा चलो इसको हटाते हैं अब। तो लेकिन इसका जो ऊपर का ये थे ना कार्टून से ये फट गए थे, जो ढक्कन टाइप का सा होता है। तो मैंने ये जो बड़ी सी एक पॉलिथीन ली और इससे इसको कवर कर दिया, जिससे कि ये क्या है कि धूल मिट्टी नहीं जाएगी। लेकिन अब मेरे को ये लग रहा था कि मैं इसको रखूँ कैसे। तो पहले मैंने इसको काउंटर पर रखा, और बड़ी मुश्किल से, डर लग रहा था कि ये ऊपर गिर ना पड़े नीचे, लेकिन फिर मैंने इसको रख दिया। और लंबी सांस ली, रखने के बाद फिर करती हूँ मैं शॉप की सफाई। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरा ट्राईपॉड है ना, ये टूट गया है। तो बस ये दिक्कत कर रहा है, मतलब इसमें फ़ोन सेट नहीं हो पाता, फ़ोन की वजह से ही ये गिर जाता है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें हटा हटा के सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। और मैंने फ़ोन थोड़ा जुगाड़ से ही सेट कर रखा था, और ये कब टेढ़ा हो गया मुझको पता ही नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हटा के मैं इधर से कोने में से सब में से झाड़ू निकालूंगी पहले तो, क्योंकि फिर अगर फिर कस्टमर आने लग जाते हैं। अब देखो ये फ़ोन इधर गिर सा गया है, और मेरे को पता ही नहीं पड़ा जब मैं एडिटिंग कर रही थी, जब मैंने इस वीडियो को देखा। तो सफाई करने के बाद मैं मिलूँगी अभी आपसे थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, अभी बज गए हैं 12, और मुझे अब लग रही है भूख थोड़ी सी। तो मैं ये एप्पल कट करके लेके आई थी, ये खा लेती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा मैं नमक डाल के ले आई थी, मीठा मीठा सा खा। अभी आ जाती हूँ मैं घर पे, और बज रहा था 1:30। तो यहाँ पे मैंने सुबह मावा निकालने के लिए रखा था, तो वो आधा तो बन गया था, लेकिन मुझे देर हो रही थी, उसमें टाइम लगता है। तो मैं आधा बना के सुबह चली गई थी, और आधा मैं अभी बना दूँगी काम करते करते। और मैं यहाँ बना रही हूँ गौरी के लिए नमकीन चावल, यानी कि पुलाव। तो यहाँ मैंने चावल ले लिए थे, और मैं प्याज वगैरह अब डालूँगी नहीं, जब तक मेरे नवरात्रे चल रहे हैं प्याज को नहीं हाथ लगाऊंगी। तो बस मैं टमाटर, हरी मिर्ची और मटर और आलू यही डालूँगी। तो मैंने हरी मिर्ची काट ली थी और टमाटर काट लिए थे। एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया, तो फटाफट से सिंपल से, बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है ये। तो तेल डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी, बाकी टमाटर, प्याज वगैरह ये सभी सारी चीज़ों को मैंने पका दिया था, मसाले भी डाल दिए थे। और यहाँ पे डाल दिए थे मैंने ये चावल। तो मैंने स्पीड बहुत जल्दी जैसी रखी है, क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इस वजह से। और तो कोई ख़ास मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बस अपना यह शेयर कर रही हूँ कि इस समय मैंने व्रत में घर मैनेज, और घर का घर, शॉप और घर के काम, व्रत, पूजा पाठ किस तरीके से मैं इस समय मैनेज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे उधर गौरी के लिए तो पुलाव बन रहे थे, लेकिन अब मेरे को अपने लिए कुछ देखना था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लगा लो मैं सुबह 3:45 की जगती हूँ, और मेरे को रात को 11 बज जाते हैं कम से कम सोने के लिए। तो मेरे को भी अभी थोड़ा सा ऐसा चाहिए था कि मतलब थोड़ा सा पेट में वजन रहे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी खीरे का रायता, पतला सा रायता बनाऊँगी मैं पीने के लिए। तो यहाँ दही ले लिया था मैंने, और खीरा डाल देंगे तो बहुत ही, बस सेंधा नमक, नमक तो खैर मैं सेंधा ही खाते हैं हम लोग डेली में, और जीरा, काली मिर्ची, बस इसी को, और थोड़ा सा हल्दी डाल के ये मेरा बन गया था। इसको मैं पी लूँगी। उधर पुलाव भी बन गए थे, और मावा जो है बन ही रहा था।
तो लगातार इस तरीके से काम चल रहे थे सारे, साथ के साथ थोड़े बहुत जो बर्तन होते जा रहे थे वो भी मैं साफ़ करती जा रही थी। तो बस इसी तरीके से इस समय मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब 4 हाथ हो जाएं, क्योंकि शॉप ओपन रहती है। बस मैं थोड़ा सा घर का काम करने के लिए आती हूँ घर पर, शॉप पास में ही है इस वजह से, लेकिन मेरे को आना ही पड़ता है क्योंकि मैं घर पर भी अगर कोई हो करने वाला तो ये है कि चलो आप एक बार चले जाएं और शाम तक आराम से रहें। तो यहाँ बन गया था मेरा रायता, बहुत ही सिंपल सा लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगा था। और मैं इसको फेंट लूँगी इस तरीके से गिलास से, और तो मुझे भी गाढ़ा लग रहा था, फिर मैंने इसको और पतला किया और यहाँ पे दिखा रही थी मैं आप लोगों को। तो ये मावा लगभग बन ही गया था। आज आप पता है मैं आपको अपनी वॉइस ओवर एडिटिंग मैंने कितने बजे की है, रात को 3 बजे, और फिर 4 बजे मैं जग गई थी क्योंकि रात को मेरे को बहुत जल्दी नींद आ गई थी। सुबह जल्दी जगती हूँ तो बस टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का, बस इस वजह से। साथ ही मैं ये जो मैंने अखंड जोत जला रखी है, इसमें इस दिए का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें मैंने घी डाला। इधर ये मावा बनके हो गया था रेडी, तो इसके मैं लड्डू वगैरह कुछ इस तरीके से बनाऊंगी रोज़ भोग के लिए। तो ये मावा बन गया था और इसको मैं रख दूँगी एक कटोरी में। इधर फिर मैंने सारे बर्तन धुले दोपहर के जितने भी थे सारे खाने वगैरह के। तो बस इसी तरीके से मैं अपने काम मैनेज करती हूँ। अब यहाँ से आगे तो काम का वज़न और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो और ही जल्दी मतलब ये लगा लो फिर तो मैं मशीन की तरह काम करती हूँ बिल्कुल एकदम। और इस समय भी मैं बहुत जल्दी स्पीड तो मैंने तेज़ करी रखी है, लेकिन इसी तरीके से मेरे हाथ भी चल रहे थे। मुझे बहुत जल्दी थी जाने की, लग रहा था फटाफट से काम निपटाऊँ और जल्दी से जाऊँ। तो यहाँ लेकिन मेरा ये है कि मैं अपने काम सारे करके ही जाती हूँ, क्योंकि देखो करने मुझे ही हैं, है ना। तो बस इसी वजह से फिर अभी किचन में काम करते करते थोड़ा गर्मी लग जाती, तो मैंने अपना फेस साफ़ किया और कपड़े धुल के गई थी मैं सुबह, कपड़े उतार के लेके आई। साथ ही साथ इनकी लगा दूँगी तय। और ये जो साड़ी मैंने एक दिन पहने वाली थी ये धुल दी थी, क्योंकि मैं कोई भी कपड़ा हुआ चाहे मैं थोड़ी देर क्यों ना पहनूं, लेकिन मेरे से बिना धुले रखे नहीं जाते हैं कपड़े। तो इस वजह से मैं साड़ी भी कुछ इस तरीके से लेती हूँ कि उनको जल्दी से धुल दो तो ख़राब ना हो। तो साथ ही साथ इनको भी अरेंज कर दिया था मैंने। और मेरे को साड़ी का सबसे बुरा झंझट लगता है, एक तय लगाना और एक इसको धुलना तो ये सारे कपड़े रख दिए थे मैंने। और साथ ही साथ ये साड़ी को मैं कुछ साड़ियाँ मैं इस तरीके से बाहर ही रखती हूँ हल्की हल्की, जो कि मैं कभी कभार जब पहनती हूँ तो बस फटाफट से मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो इधर ये सारे काम हो गए थे। अब मैं मिलूँगी आपको सीधा इवनिंग में। तो अभी टाइम हो रहा था, बज रहे थे 8:30 और मैं करीब 7:30 पौने 8 बजे घर पे आ चुकी थी। फटाफट से मैंने नहाया और पहले मैंने व्रत का खाना बनाया, उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ पूजा, क्योंकि पूजा के बाद तुरंत बाद ही मेरे को भोग लगाना होता है। तो यहाँ शाम को मेरे 5 दिए जलते हैं, 5 दिए जलाती हूँ मैं धूप बत्ती समेत। तो वही उसी की तैयारी में लगी हूँ मैं। और शाम का जो व्रत का खाना है, शाम की जो पूजा पाठ है वो मैं नहा के ही करती हूँ। तो बस आके सबसे पहले मैंने नहाया और मैंने गाउन डाल लिया था, क्योंकि अभी मेरे को कहीं जाना था नहीं, बस घर के काम करके सोना ही था। तो सबसे पहले यहाँ वाली धूप बत्ती जो सुबह शाम लगती है वो लगा दी थी, और मैं शाम के समय आरती के समय खोल देती हूँ गेट को। और ये जो दिया है इसको रखूँगी मैं बाहर की जो मेन गेट की देहरी होती है इस पर। तो ये डेली का रहता है, पूजा करने के बाद ये हमें अपने घर में ज़रूर करना चाहिए ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमें उठ के एक तो अपना गेट पे झाड़ू और धोना चाहिए, शाम के समय ये दिया हमें ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, पांचन फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू उनका भोग लगे संत करे देवा, एक दंत दया दंत चार भुजा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन दौलत न चांदी न सोना, छोटा सा कौनो कभी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। आदर खड़ा करके चली गई। सद्बुद्धि कौन बोलेगा? हे माता रानी मेरी बेटी को सद्बुद्धि दो। हे मेरी माँ, अम्बे माँ, भवानी माँ, सब पर अपनी दया करो माँ, सब पर अपनी कृपा करो।
ये मेरी माँ तो जय हो मेरी अम्बे माँ, जय माँ। बंद कर दो दूसरी चाबी। देखिए शाम की आरती हमारी तो हम हो दोनों ने चुकी मिलकर है आरती और कर ली देखिए थी और यहाँ मंदिर पर मैं कितना आप प्यारा लोगों को लग रहा है मंदिर सच में। दिखा रही थी। देखो तो मंदिर आप कितना लोग भी अच्छा लग रहा दर्शन था, कर तो आप लीजिए लोग भी शाम दर्शन की कर आरती के। लीजिए। अब लगाते अब हैं लगाते भगवान जी हैं का भोग। भोग। तो देखिए पकौड़ी वगैरह तो मैंने बना के रख दी थी, ये चटनी बना के रख दी थी, हरी मिर्ची धनिया और टमाटर की, और ये रायता बना के रख दिया था मैंने। तो सबसे पहले भोग लगाते हैं, तो दोनों ठाकुर जी की और देवी माँ की प्लेट लगाएंगे। तो एक कटोरी में रखूँगी चटनी, और वो रायता मैं नहीं दूँगी क्योंकि दही सुबह का जमा हुआ था इस वजह से। तो यहाँ दोनों कटोरियों में रख दी थी मैंने चटनी। और ये पकौड़ी तो मैंने कच्चे आलूओं को काट के और इनमें थोड़ा सा आटा मिला के इस तरीके से बनाएंगी। तो इस तरीके से ना बहुत करारी करारी सी बनती हैं। कभी अभी आगे चल के, अभी तो कई दिन मैं इसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो बस पहले माता रानी का भोग लगा देंगे, फिर लगा देंगे ठाकुर जी का भोग, और फिर मैं करूँगी अपना फलाहार। पहले मैं गौरी को दूँगी प्लेट लगा के। तो यहाँ भगवान जी की मैंने भोग लगा दिया। तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ मैं व्रत में अपने सारे काम। तो काम भी करने होते हैं, शॉप भी देखनी होती है, और घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, और टाइम से पूजा पाठ विधि विधान के साथ ये भी सब करना होता है। तो ये लगा दी थी मैंने गौरी की प्लेट। तो चलो ये प्लेट देते हैं पहले गौरी को, फिर मैं अपना खोलूँगी। चलिए इसको दे देती हूँ पहले मैं। लो। तो ये इंतज़ार कर रही हैं मैडम जी, देख लो। तो ये प्रसाद था, इसमें सेब और बतासे का, और यहाँ पे लगा ली थी मैंने अपनी प्लेट। तो चलिए मैं भी अपना फलाहार कर लेती हूँ, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करूँगी। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ प्रसाद पा लीजिए। देवी मैया को प्रणाम करके मैं अपना फास्ट बोलती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए रूटीन के साथ, नए दिन के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखें अपनों का। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे, जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा एंड गुड नाइट, बाय बाय।